तो इस वीडियो में हम लोग आज से यानी ये हमारा पहली क्लास होगा जिसमें अल्टरनेट डे करके मैथ रीजनिंग को देखेंगे। ठीक है, आज जो है एक दिन मैथ देखेंगे तो एक दिन रीजनिंग देखेंगे, नहीं तो क्या करेंगे 2 दिन मैथ देखेंगे, 2 दिन नहीं 3 दिन मैथ देखेंगे। ठीक है, 3 डेज मैथ देखेंगे तो 3 डेज आपको रीजनिंग देखेंगे। ठीक है, तो अभी जो है हम आपको मैथ कराएंगे। ठीक है, जो आज जो चैप्टर चालू कर रहे हैं वो चैप्टर आपका होगा एलिगेशन। ठीक है, जो एलिगेशन आप लोग को जो काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर ये भी है जो एग्ज़ाम में आपको आते हैं। ठीक है, और आप अगर आज से रेगुलर जुड़ते हैं तो आपका मैथ का टेंशन ख़त्म हो जाएगा, यानी मैथ अब आपका भी बनने लगेगा। ठीक है, उसका टेंशन फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल ध्यान से जुड़िएगा और आखिरी तक बिल्कुल देखिएगा। ज़्यादा मिनट के वीडियो नहीं होगा, आज जो है थोड़ा ज़्यादा मिनट के वीडियो हो सकता है। अभी चलिए हम बेसिक आपको कुछ समझाते हैं, तब इस सब सवाल को देखेंगे, है ना। तो ये देखिए क्वेश्चन हम ये बना के लाए हैं, लेकिन सेट करके लाए हैं। ठीक है, तो आपको होमवर्क भी लास्ट में देंगे। चलिए पहले बेसिक देख लेते हैं, बेसिक समझते हैं एलिगेशन का, है ना। बेसिक पॉइंट क्या है समझिएगा ध्यान से। बेसिक पॉइंट यहाँ पर यह होगा, देखिए सबसे पहले यहाँ पर कोई जैसे आपसे सवाल दिया जाएगा, यहाँ पर अगर ए है, ए नहीं है, अगर यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर आपका यहाँ पे मिल्क दिया है तो यहाँ भी मिल्क ही देगा और यहाँ भी मिल्क ही होगा। चलिए अगर ऐसे नहीं समझेगा तो फिर से दूसरा तरीका समझते हैं। अगर यहाँ पे एसिड है, ठीक है, एसिड की मात्रा दिया है तो यहाँ भी आपको एसिड होना चाहिए और यहाँ भी एसिड ही होना चाहिए, यानी तीनों जगह समान वैल्यू होना चाहिए, तभी आप जा कर के यहाँ पर ही क्या लगा सकते हैं एलिगेशन का रूल क्या है ध्यान से समझ लीजिएगा कि यहाँ के डाटा, कलर दूसरा लेके समझाते हैं, ये डाटा और ये वाला डाटा और ये वाला डाटा, तीनों डाटा समान होगा तभी आप एलिगेशन लगा पाएंगे। तो नीचे में कॉपी में नोट बना के लिख सकते हैं कि एलिगेशन के लिए 3 डाटा यानी 3 समान चीज़ पर एलिगेशन लगता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 4 पे भी लगता है तो आपको बताएंगे आगे के क्वेश्चन में, जैसे जैसे आपको सवाल कराते चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात आप समझ गए। अगला बात यहाँ पे समझिए, अगर यहाँ पे ध्यान समझिएगा, अगर यहाँ पे रेट है, रेट परसेंटेज दिया है और यहाँ भी रेट परसेंटेज दिया है, तो यहाँ भी आपका रेट परसेंट की ही डाटा होना चाहिए, डाटा होगा। ठीक है ना, और यहाँ पे जब रेट जब दिया रहेगा, जब रेट यहाँ पे दिया रहेगा तो यहाँ पे आपको एमपी निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? एमपी, मैक्सिमम प्राइस, यानी अंकित मूल्य आपको निकल के आएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो डाटा निकल के आएगा आपको यहाँ पर ही और यहाँ पर ही ये आपको मैक्सिमम प्राइस निकल के आएगा, यानी अंकित मूल्य। अगला स्टेप समझिएगा ध्यान से। अगला, अगर आपको यहाँ पे रेट दिया है, ठीक है, अंकित मूल्य नहीं, मिस्टेक हो गया, ये अंकित मूल्य नहीं होगा, यहाँ पे प्रिंसिपल होगा। ठीक है ना, ये प्रिंसिपल होगा। ठीक है, प्रिंसिपल निकल के आएगा यानी मूलधन। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगर आपको डिस्काउंट दिया जाएगा, डिस्काउंट परसेंटेज दिया जाएगा, अगर यहाँ भी डिस्काउंट परसेंट दिया जाएगा, यहाँ भी डिस्काउंट परसेंट ही होना चाहिए। ठीक है, हम बोले अभी शुरुआत में कि तीनों डाटा एलिगेशन तभी लगता है जब 3 समान चीज़ हो। तो देखिए तीनों जगह समान है, यहाँ भी आपको डिस्काउंट है, यहाँ भी डिस्काउंट है, यहाँ भी डिस्काउंट है ना, तो क्या होगा यहाँ पर ही एलिगेशन लग जाएगा। तो देखिए ये वाला डाटा यहाँ से, ये वाला डाटा यहाँ से, जो डाटा निकल के आएगा ना, तो यहाँ पर जो आपको निकल गया एमपी निकल के आएगा। एमपी का मतलब क्या होता है? अंकित मूल्य होता है, हिंदी में लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये डाटा जो यहाँ पे निकल के आएगा वो अंकित मूल्य निकल के आएगा। ये बात आप समझ में आ गया होगा आपको। अगला सवाल ध्यान से समझिएगा। अगला, अगर यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है, ठीक है, स्पीड और यहाँ भी स्पीड, ठीक है, स्पीड, तो यहाँ भी आपका स्पीड ही होना चाहिए। ठीक है, स्पीड, ये डाटा और ये डाटा तो निकल के आएगा आपको स्पीड। जब यहाँ पे निकालेंगे ना आप लोग, तो यहाँ पर जो आपको डाटा जो आएगा समय की आएगा। किसका आएगा? समय की, यानी टी आएगा। ये चाल की डाटा रहे तो समय की आएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर जो निकल के आएगा। अगला सवाल पे आते हैं, ये बात आपको समझ में आ गया। अगला यहाँ पे सवाल है, यहाँ पे केजी दिया रहेगा। ठीक है, केजी दिया रहेगा और यहाँ भी केजी दिया रहेगा और यहाँ पर भी आपको केजी ही होना चाहिए, तो ये डाटा आपको निकल के आ जाएगा।
तो यहाँ पे जो है संख्या के डाटा निकल के आएगा, किसका, संख्या का, यहाँ पे संख्या का डाटा निकल के आएगा। उसके बाद अब आपको समझना है, ध्यान से समझिएगा अगला सवाल। देखिए जैसे कि नंबर यहाँ पे देते हैं, कोई नंबर जैसे 20 दिए, यहाँ पे नंबर दिए 10, ठीक है, और यहाँ पे नंबर दिए यहाँ पे 12। अब बात यहाँ पर यह समझना है आपको, कलर दूसरा लेते हैं ताकि समझिएगा। देखिए इसमें क्या समझना है, देखिएगा एकदम ध्यान से। जैसे कि इसमें से बीच वाला जो ये नंबर है, इस दोनों नंबर से, ये दोनों में से, देखिए ये जो है, फिर से समझिए, इस दोनों में से कोई एक नंबर से ये वाला डाटा बड़ा होना चाहिए। फिर से समझिए, हम बैक करके समझाते हैं। ये दोनों नंबर जैसे 20 और 10 दिया है ना, तो ये दोनों में से कोई भी नंबर से, दोनों में से कोई भी नंबर से, यानी 20 से या 10 से, ये बीच वाला नंबर आपको बड़ा होना चाहिए, तभी आप एलिगेशन लगा सकते हैं, अन्यथा आपको एलिगेशन नहीं लगेगा, वो गलत होगा, ठीक है। अगला फिर से हम आपसे पूछ लेते हैं, तो बताइए, यहाँ पे हम दिए हैं आपको 15 और यहाँ पे दिए हैं 25, अगर यहाँ पे हम दे दिए हैं 30, तो बताइए क्या ये एलिगेशन यहाँ पे लगेगा, क्या आप एलिगेशन इस पे लगा पाएंगे? तो आपका जवाब होगा कि बिल्कुल नहीं, एलिगेशन नहीं लगा पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें से ये 25 दिया है और ये 15 दिया है, तो ये दोनों में से कोनो एक से 12 होना चाहिए था, लेकिन इसमें दोनों से ये बीच वाला नंबर जो दे दिया है बड़ा दे दिया है, इसीलिए यहाँ पे एलिगेशन नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एलिगेशन नहीं लगेगा। अब आपसे हम पूछते हैं अगला सवाल। यहाँ पर हम लिए 30 नंबर, यहाँ पे लिए 45, और हम आपसे पूछते हैं बताइए क्या एलिगेशन लगेगा कि नहीं लगेगा? जल्दी बताइए, एलिगेशन यहाँ पे लगेगा कि नहीं लगेगा? तो आपका जवाब होगा एलिगेशन लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 45 दिया और यहाँ पे 30 दिया, तो हम बोले अभी कि 30 और 45 दोनों में से कोनो एक ही नंबर से बीच वाला वैल्यू बड़ा होना चाहिए, तो बिल्कुल कोनो एक ही नंबर से तो बड़ा है ना, 30 से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है, यानी कोनो एक वैल्यू से बड़ा है, तो यहाँ पे एलिगेशन लगेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम इसी से सवाल पे, क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन में सीखेंगे, आइए देखिए, अब यहाँ पे समझते हुए चलते हैं। क्वेश्चन में अब दिया गया है, थोड़ा सा हम आपको जूमिंग कर देते हैं ताकि ज़्यादा दिखाई देगा। टाइप 1 है ये हमारा। देखिए 2 प्रकार का दूध है, ठीक है, 2 प्रकार का दूध है, यहाँ पे दिया है, ज़्यादा नहीं स्पीड में चलेंगे। 2 प्रकार के दूध है, एक प्रकार के दूध की कीमत आपको 70 लीटर दिया है, ठीक है, 70 लीटर दिया है, और दूसरे प्रकार के दूध की कीमत 50 लीटर है। यदि दोनों प्रकार के दूध को मिलाया जाता है तो नए मिश्रण का मूल्य 55 लीटर होगा। तो इन बोला है, तो इस नए मिश्रण में 2 प्रकार के दूध का अनुपात क्या होगा, ज्ञात करना है। ये CGL में आपसे, यानी CHSL में पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए अब इसको बनाते हैं, आखिर क्या इसका उत्तर होगा। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे ये रहते हैं, सॉरी कलर तो यही लेंगे, ध्यान से देखिएगा, सिंपल है, क्या करना है ध्यान से देखिए। इसको हम हटा देते हैं, इसको डिलीट करते हैं। देखिए मैं क्वेश्चन में दिया गया है कि एक प्रकार के दूध 70 लीटर है और एक दूसरे प्रकार का दूध जो है 50 लीटर। तो पहले 70 लीटर दिया है तो यहाँ पे 70 लीटर लिख लीजिए, लिख दिए, और 50 लीटर दिया है तो आपको 50 लीटर यहाँ पे लिख देना है एलिगेशन के यहाँ पे। ये पहला प्रकार की है और ये आपका दूसरा प्रकार की लीटर है, दूसरा प्रकार के, ठीक है। अब यहाँ पे जो बोला है कि यदि दोनों प्रकार के दूध को मिलाया जाता है, यानी ये दोनों प्रकार के दूध को जब मिलाएगा, यानी मिलाया जाता है, तो ये 55 लीटर हो जाता है, ठीक है। इसका मूल्य कितना हो जाता है, बोल रहा है कि नए मिश्रण का मूल्य जो है, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा मिटा के बताते हैं यहाँ पर के, ये रबर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि नए मिश्रण का मूल्य 55 लीटर होगा, यानी जब ये दोनों 70 और 50 रुपये वाला जो दूध को मिलाया जाता है, तो दोनों मिश्रण का जब मिला देता है तो मिश्रण का मूल्य जो हो जाता है 55 लीटर हो जाता है। तो जब क्वेश्चन में बोलेगा नहीं हो जाता है तो होगा, इस तरह के सवाल जब लिख के दे तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पे बीच में लिखना है इसको, यहाँ पे। तो 55 दिया है तो 55 यहाँ पर लिख लीजिए। उम्मीद है कि यहाँ तक सवाल समझ में आया होगा। अब सिंपल क्या करना है, इधर बड़ा में से, हमेशा बड़ा में से छोटा वैल्यू घटाएंगे, ये बात आपको ध्यान रखना है, बड़ा में से छोटा वैल्यू घटाना है। तो देखिए 70 में से 55 घटाइए, कितना बचेगा, जल्दी से घटाइए। 70 में से 55 आप घटाते हैं तो आपको कितना बचेगा, 10 में से 5 घटेगा 5, और 6 में से तो ये 15 बच गया। और आप 55 में से आप 50 घटाइए। हमेशा बोले आपको कि बड़ा वैल्यू में से ही छोटा वैल्यू घटाना है, ठीक है ना। तो बड़ा 55 है तो 55 में से 50 घटा लीजिए, कितना हो जाएगा, तो आपको 5 आ जाएगा। यहाँ पे अनुपात लगा लीजिए,
यहाँ पे देखिए याद रखिएगा ये वाला आपको संख्या की डाटा आएगा। तो 5 से ही कटने वाला है, कटा लीजिए। कितने वाला है ना, 5 एकम 5, 5 × 15। तो कितना वैल्यू आ गया इसका उत्तर 1:3 आ गया था। देखिए किस ऑप्शन में 1:3। तो ऑप्शन नंबर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। कलर दूसरा लेके समझाते हैं यहाँ पर ही। ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट सही हो जाएगा। उम्मीद है कि यहाँ तक सवाल समझ में आया होगा। चलिए एक बार हम और फिर से आपको रियलाइज कर देते हैं। देखिए सिंपल क्या करना है कि 70 लीटर दिया है, 70 लीटर लिख लेंगे, ठीक है। और फिर से आपको 50 लीटर दिया है तो 50 लीटर दूसरा प्रकार वाला लिख लेंगे। और बोला है कि 70 लीटर और 50 लीटर के जब दूध को मिलाया है ना, यानी 70 रुपया वाला और 50 रुपया वाला लीटर के दूध को मिलाया है तो 55 लीटर हो गया है। उसका जो मूल है मिश्रण का 55 रुपये लीटर हो गया है। तो इसको बीच में रखना पड़ेगा कि दोनों को मिला के ही हुआ, इसलिए बीच में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, घटा लेंगे बड़का वैल्यू में से छोटा वैल्यू, फिर छोटा बड़का वैल्यू में से छोटा वैल्यू घटाया है। ये डाटा आएगा आपको 5 × 5, 5 × 15। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट सही हो जाएगा। अगला सवाल पे आते हैं। अब देखिए इस सवाल में क्या कहा है, 1 मिनट रुकिएगा। तो चलिए यहाँ पर ज़्यादा 15 मिनट के ही वीडियो होगा, ध्यान से समझिएगा इस सवाल को। देखिए अरे सर देखिए, एक दुकानदार को 2 प्रकार के चावल हुए जिनका मूल्य 60 रुपये प्रति केजी, 80 रुपये प्रति केजी किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण का औसत लागत 75 प्रति केजी हो जाए, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए ज़्यादा इसमें कुछ करना ही नहीं है। देखिए सिंपल से क्या करना है, 60 रुपये यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे 80 रुपया बोला है और 75 रुपये बोला है कि हो जाए, तो 75 यहाँ लिख देना है। बस इसको घटा लीजिए, कितना बचेगा 5। इसको घटा लीजिए, कितना बचेगा, तो आपको बचेगा यहाँ पर ही, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको बच जाएगा, घटाइएगा तो 15 है ना, 15 बच जाएगा। 5 × 5, 5 × 15, 1 अनुपात इसका भी 3 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट सही हो जाएगा। चलिए तो आपको अगला क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में देंगे। ये ज़्यादा लंबा वीडियो हम नहीं बनाना चाहते, ये वाला सवाल आपका होमवर्क में रहेगा, ठीक है, क्योंकि पहला वीडियो इसलिए ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना है।